हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों को आज का थंबनेल देखकर तो पता चल गया है कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारी लव स्टोरी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ अपनी जो स्टोरी है शेयर करूं, क्योंकि 13 जैन को है मेरी एनिवर्सरी। तो मैं सोच रही थी उससे पहले मैं आपके साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टोरी शुरू करते हैं। मैं हस्बैंड जी को काफ़ी दिनों से बोल रही थी बट उनका कुछ काम था, ब्ला ब्ला जो भी हो। आज तो फाइनली हमको टाइम मिला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कब कौन सा महीना था? मई। अच्छा हाँ, मई का महीना था और ईयर था 2011। तो डेट याद नहीं है। और काफ़ी गर्मी थी उस दिन, तो मैं गई थी रायपुर और वहाँ से मैं बस में आ रही थी अपने घर वापस। तो मुझे ना हमेशा से ही ट्रैवल फोबिया था और बस में ना मुझे उल्टी उल्टी सी लग रही थी। तो रायपुर का जो लास्ट बस है, ये हमारे मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहां से ना रायपुर काफी डिस्टेंस में, तो वहां से ना मैं लास्ट 3 बजे की जो बस है वहां पर उसमें चढ़कर बैठी थी। तो उसके पहले दिन था मेरा एग्जाम, तो बहुत ज्यादा एग्जाम का एक प्रेशर था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तो जैसे ही मैं बस में बैठी ना तो मुझे ना एकदम उल्टी उल्टी सा लगने लगा। तो फिर जो साइड में एक अंकल बैठे थे, मैं बस में बैठी। तो उस समय तो मतलब एसी बस था नहीं और जो बस थी वो 3 सीटर थी। तो जो एक अंकल थे उन्होंने मुझे अपना विंडो सीट दे दिया। बट मैं विंडो सीट में बैठी फिर भी ना मुझे थोड़ा भी ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद ना मैं जैसे तैसे सो गई और सोने के बाद नींद हल्का सा आने लगा। और उसके बाद जब मैं मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि साइड वाले सीट पर और भी कोई बंदा बैठा था। और वो बंदा कौन था? ये। और बीच में थे अंकल और सबसे कॉर्नर में थी मैं। तो फिर अंकल बोले कि जो आगे स्टॉप है, मुझे आई थिंक वो दिल्ली था। अंकल दिल्ली में उतर गए थे और बोले कि बेटा अपना ध्यान रखना। तो मैं बोली चलो ठीक है। अंकल भी उतर गए और मैं बैठी थी और ये साइड वाले सीट पे थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे अगेन जैसे मैं उठी थोड़ी देर बाद अंकल उतर गए और मुझे फिर से उल्टी उल्टी सी आने लगी। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास आंवला और कोई मेडिसिन वगैरह है क्या? तो मैंने कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया। और फिर उल्टी नहीं आई। फिर मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिया और फिर हम लोग बस में चलते रहे। फिर आया नेक्स्ट स्टॉप यानी कि भानु प्रतापपुर। तब ये बस से उतरे तो मैं सोची शायद इनका स्टॉप आ गया होगा, उतर गए होंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है भाई, अब मैं पूरे सीट पर फैल करके बैठ जाऊंगी। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही बस वाले ने हॉर्न बजाया तो देखती हूँ ये फिर से आ गए और इन्होंने मेडिसिन ला के उनको पकड़ा दिए कि लो मेडिसिन खा लो। और मैं ना बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देखती थी तो मैंने ना मेडिसिन नहीं खाया। और एक्चुअली मैं क्या है थोड़ा डर गई थी या फिर मुझे उतना वो नहीं लगा कि चलो आगे का थोड़ी देर बाद ही मेरा भी घर पहुंच जाएगा, मैं ऐसे ही नहीं खाई। और उस समय ऐसे भी एज भी मेरा क्या था, जस्ट मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो बस उसके बाद ये कापसी में उतर गए जहाँ पे उनका होम टाउन है और मेरा अभी ससुराल है। ये उतर गए और उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल दी और बाय बोल के उतर गए। और फिर आ गया मेरे घर का स्टॉप। इनके घर से मेरा घर 10 किलोमीटर और आगे पड़ता है। फिर मैं जैसे घर कुछ पहुंची तो मम्मी ने पूछा कि एग्ज़ाम कैसा रहा, तो मैं बोली ठीक ठाक। और उसके बाद मैं अपने लाइफ में बिजी हो गई और मुझे ना ग्रेजुएशन के बाद एमए संस्कृत में करना था। और उस समय ना एमए संस्कृत का बहुत ज़्यादा क्रेज था और उस कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी था। मतलब सभी लोग मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन चाहते थे कि वो एमए संस्कृत में करे। तो मैं भी वही सब सोच रही थी और बस इसी तरह दिन जा रहा था। फिर एक दिन अचानक बारिश बारिश का टाइम था, जुलाई का महीना था। और ये मुझे एग्जैक्ट इसीलिए याद है क्योंकि उस समय मैं ना एक प्राइवेट स्कूल में भी एज अ टीचर पढ़ाती थी। तो उस समय ना मेरे मोबाइल में क्या आया, कॉल आया। ठीक है, तो कॉल आया। तो उसके बाद ऐसे ही कुछ बात किए, मतलब रैंडमली आप कहाँ से हो, मैं आपको ऐसा वैसा कुछ भी। तो मैंने उतना वो नहीं किया। उसके बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर बहुत दिनों बाद फिर अचानक से फिर एक बार कॉल आया, तो ऐसे ही आता रहा। तो फिर मैंने ना अपने एक दो फ्रेंड को बोला, एक भैया को भी बोला कि थोड़ा सा फाइंड आउट करो कि कौन है। और ये ना बात को गोल गोल घुमा देते थे। और तो मेरे सब लोगों को मतलब जितने भी फ्रेंड थे सबको पता चल गया था कि मुझे एक
780 नंबर से कॉल आता है। तो उसका मैं आपको लास्ट डिजिट ही बता रही हूँ, तो 780, ठीक है, ऐसा था। तो उस समय समर सीजन में मैं ना कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। तो वहां मेरा एक रैंडमली फ्रेंड बन गया था, तो मैंने उसको भी ना ये जो नंबर था 780 ये दे दिया था। बोला कि भाई देखना कौन है ये बंदा, मैसेज करता है, कॉल करता है। तो बोलते तुझे परेशान करता है। मैं बोली परेशान तो नहीं, बट सडनली कभी भी एक मैसेज आ जाता है या फिर कॉल आ जाता है, तो बस और कुछ नहीं। तो बोले देख तो फाइंड आउट कर कि ये है कौन, आखिर इसका मतलब मोटिव क्या है। तो बोलता है ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली वो ये जहाँ पर वो कंप्यूटर सीखने जाती थी उसके बाजू में मेरा कुछ काम था, और जो लड़का वहाँ कंप्यूटर कोर्स करता था वो एक गांव का था, और मेरा जो फील्ड वर्क के इसमें उसके गांव में मैं गया था, तो वहाँ से उसको पहचानता था। तो मैं उससे पूछा ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब उससे पूछा। तो उसने बताया, कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। और उसके बाद ना मैंने सेम उसी बंदे को इनका बारे में पूछने के लिए भी बताया था। तो फिर जैसे मैंने अपने वो फ्रेंड को बताया था कि तुम ये 780 वाले बंदे को फाइंड आउट करो, तो एक दिन वो मेरे पास आया और बताया कि तेरे बारे में ना कोई बंदा पूछ रहा था। मैंने बोली, मैं सोची कौन हो सकता है। तो फिर बोला कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये एग्जैक्ट वही 780 वाला बंदा है, क्योंकि ये इन्होंने ना अपना एक नंबर ना जिससे मुझे मैसेज करते थे, मैसेज या कॉल करके वो उस नंबर को स्विच ऑफ कर देते थे। ठीक है, तो अदर कभी ऐसे रखते थे, तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाया। तो उसने बस मुझे इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि कोई बंदा है जो तेरे बारे में पूछ रहा था। तो मैं बोली चलिए ठीक है। मैं बोली तो हो सकेगा तो कभी तू मुझे उससे मिला देना, या फिर जब वो तेरे पास आए तो मुझे मतलब इशारे से बता देना कि ये वही है, या फिर जो भी हो मुझे बताना। तो एक दिन मेरे उस फ्रेंड ने, जो मेरा कंप्यूटर क्लास का फ्रेंड था, उसने बोला कि जो बंदा तेरे बारे में पूछ रहा है ना, वो आज शाम को मतलब 4-5 बजे मेरे शॉप पर आने वाला है। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं भी देख लूंगी कि कौन है ये बंदा भाई जो मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा है। तो वो यहाँ पर आए, और मैं भी उसी समय मेरे घर से एकदम जस्ट सामने ही था, तो मैं भी जस्ट ऐसे ही टहलते टहलते रैंडमली निकल गई, क्योंकि शाम का टाइम था, कोई मतलब कुछ बोलने वाली बात ही नहीं थी। तो बस, तो जैसे ही मैं इनको देखी तो मैं शॉक्ड। क्यों? क्योंकि ये तो वही बस वाले बंदे थे। तो मैंने बोला कि क्या मैं आपके नंबर से एक कॉल कर सकती हूँ? तो इन्होंने बोला क्यों? बोले ना नुकुर करने लगे। मैं बोली नहीं नहीं, मुझे एक कॉल करना है, बस मेरा फ़ोन ख़राब है तो थोड़ा सा ज़रूरत है। तो इन्होंने अपना फ़ोन दिया, और मैंने जैसे अपना मोबाइल नंबर डायल किया तो देखती हूँ वो दूसरा नंबर है, वो जो 780 वाला नंबर है वो था ही नहीं, इनका दूसरा नंबर था। और मुझे तो नहीं पता कि इनके पास डबल नंबर है। ठीक है, फिर मैं एकदम बेवकूफ़ बन गई और मैं चुपचाप घर चले आई। मैं बोली नहीं, बस मुझे ऐसे ही कॉल करना था, और बस मैं चुपचाप चले आई। फिर इनके बीच और मेरे उस फ्रेंड के बीच क्या बात हुआ, जो ऑफिशियली वर्क था वो हो गया, या फिर जो भी इनका काम था वही सब बातें हुआ, और मैं चुपचाप से चली आई। और मैं घर आके ना, मुझे इतनी ज़्यादा शर्म लग रही थी। मैं बोली हे भगवान, मैं क्यों इनको नंबर से अपना कॉल की, लेकिन मुझे ना फाइंड आउट करना था कि यार ये बंदा है कौन। तो मुझे ना बहुत बेकार भी लग रहा था, हंसी भी आ रही थी अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर। फिर मैंने ना क्या किया, मैं बोली चलो आज मैं डायरेक्ट 780 वाले बंदे को कॉल लगाती हूँ। तो फिर मैंने उस 780 वाले बंदे को कॉल लगाया, तो सामने से इन्होंने बात किया। पहले भी बात करते थे, बट मैं क्या इनसे बस में ही एक बार मिली थी, तो इतना मतलब वो नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था हमारा कि मैं इनके आवाज़ को पहचान लूँगी। तो मैं जैसे फ़ोन उठाई तो इन्होंने बात किया, तो मैं बोली आप 780 वाले और आप सेम बंदे हो। मेरी हेल्प की थी तो अच्छा लगा। तो फिर हमारी नॉर्मली कभी कभार हाय हेलो करते करते बातें बातें स्टार्ट हो गई। कभी वो कॉल करते थे, कभी मैं। और उसके भी उसी बीच, जैसे जुलाई का महीना था ना, और अगस्त में मेरा जो मैं एमए संस्कृत के लिए मतलब एकदम मुझे करना ही था, उसके लिए मैं डेस्परेट थी। तो वहाँ से भी मेरा कॉल आ गया कि हाँ मेरा एडमिशन होने वाला है। तो उसके बाद मैं अपना एमए जो संस्कृत है आगे की मास्टर्स की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। और घर में थी तो उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, और कॉलेज जब गई तो क्या होता था, हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम होता था। तो जिस टाइम पे हम लोग घर में रहते हैं तो नॉर्मली मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, फिर घर में अदर कुछ काम रहता है, फैमिली मेंबर्स रहते हैं। और हॉस्टल लाइफ में क्या होता है, आपका हॉस्टल, आपका कॉलेज और आपकी पढ़ाई,
और उसके बाद काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, टीवी वगैरह तो रहता नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग बात करते थे। तो हमारी धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो गई। बीच बीच में कॉल लगा लेता था, मुझे भी अच्छा लगता था बात करने को। तो ऐसे धीरे धीरे बात करते करते आगे बढ़े। तो बस ऐसे ही हम लोग बात करते थे। तो फिर क्या होता था, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम रहता था ना, तो पढ़ाई रहता था, तो मैं बोलती थी, और मैं थी कुंभकर्ण, मुझे मेरी नींद नहीं खुलती थी, पढ़ने का अलार्म लगाती थी तो मैं अलार्म को काट करके सो जाती थी। तो फिर मैं क्या बोलती थी इनको कि एग्ज़ाम के टाइम में आप मुझे उठा दीजिएगा, तो ये कॉल करते थे, उठे हो ऐसा बोलते थे। तो अच्छा लगता था इनका नेचर। फिर जैसे मुझे किसी प्रॉब्लम में, मुझे नेट वगैरह का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस समय, तो जैसे कि कुछ नोट्स वगैरह निकालना रहता था, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर कुछ भी जो मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं इनसे पूछती थी और ये मेरी हेल्प कर देते थे, जैसे फ़ोन में ही, क्योंकि मैं तब रहती थी रायपुर और ये रहते थे अपने घर, यानी कि मेरे ससुराल में कापसी में। इनका वहीं पर जॉब है, मतलब जॉब था और अभी भी वहीं पे नहीं है। फिर मैंने ना धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, केयरिंग नेचर के हैं। और धीरे धीरे मैं जैसे इनसे बात करते रही ना, तो इनके बारे में बहुत कुछ बातें पता चला कि ये ड्रिंक नहीं करते हैं बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में ऐसा इंसान रेयर मिलते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी ज़्यादा बात यही लगी कि ये ना तो स्मोकिंग करते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना तो ड्रिंक करते हैं। और ऐसे ही लोग शायद ही आपको मिलेंगे। और इनका मतलब नेचर जो था मैच्योर था, और मैं एकदम झल्ली पगली सी थी, मैं किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, तो वो हैबिट अभी भी है शॉर्ट टेम्पर। और ये बहुत ही काम टाइप के इंसान है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, पेशेंटली कोई भी बात को सुनते हैं, हैंडल करते हैं। और मैं जिस इनसे जस्ट अपोजिट, मैं कुछ होने से पहले वाइल्ड हो जाती थी, फिर जो भी हो पहले देख लेती थी, मतलब मैं एकदम, मैं बोल सकते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो वही था। उसके बाद इनका जो केयरिंग नेचर था वो भी मुझे अच्छा लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। बट ये भी नहीं कुछ बोलते थे, मैं भी कुछ नहीं बोलती थी। तो मैं सोची ये तो भाई राजा राम है, कुछ बोलेंगे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फिरकी मारती हूँ। तो वो फिरकी था, मैंने उन्हें 1 अप्रैल के दिन प्रपोज किया। प्रपोज मतलब जस्ट ऐसी एक बार बस रैंडमली बोला, तो वो भी हंस दिए, मैं भी हंस दी। तो फिर उसके बाद मैं सोची चलो ये जब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो मैंने भी उस बात को वहीं पे हंसी में उड़ा दी। और दिन भी वैसा ही था, 1 अप्रैल, तो मतलब कोई कुछ सोच ही नहीं सकता था। और हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे, काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे, तो और कुछ नहीं सोची थी, चलो ठीक है जो भी हो, एक अच्छा दोस्त तो है इंसान के लाइफ में, एक अच्छा दोस्त होना बहुत बड़ी बात है। मैं दोस्ती को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं सोची चलो ठीक है, इन्होंने हाँ बोला तो भी सही, ना बोला तो भी सही। और अप्रैल फुल तो था ही, मेरे पास भी कोई मतलब कोई वो नहीं हो सकता। उसके बाद टाइम था 4 जुलाई का। जी हाँ दोस्तों, जब मैं कॉलेज कर रही थी, तो आपको तो पता ही मैं कॉलेज में ही थी, ये सारी जो भी बातें हुई ये कॉलेज के टाइम की, और हम लोग सिर्फ ओनली फ़ोन पे बात करते थे। तो 4 जुलाई था, तब मेरी सिस्टर का, ये नेक्स्ट ईयर की बात है, 1 साल इसी तरीके से बीत गया। और 4 जुलाई को मेरी सिस्टर वो चेयर पर चढ़ी और उसका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। और उस समय मैं घर पर थी नहीं, तो उस टाइम ये फर्स्ट बार मेरे घर गए। मेरी सिस्टर का हाथ टूटा था, तो उसका जो भी हाल चाल जो पूछना है वो पूछे। और तब मेरी सिस्टर बहुत ही छोटी थी, मतलब हम लोग 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी, उसके बाद एक मेरी मंझली सिस्टर है, और मेरी छोटी सिस्टर ना हम दोनों से काफ़ी छोटी है, वो मेरे से 13 साल छोटी है। और उस समय वो क्लास 4th में पढ़ती थी, यानी बहुत ही छोटी थी। तो बस वो उनके लिए चॉकलेट लेकर गए, तो उस समय फर्स्ट बार मेरे घर गए। तो ऐसे ही ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बहुत ही कम दोस्त हैं और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, ठीक है। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो अभी तक, मतलब मेरे शादी के बाद भी मैं अपने काफ़ी फ्रेंड के साथ क्लोज हूँ, उनके साथ आना जाना मिलना सब कुछ है। तो उस समय इसलिए घर वालों ने भी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मेरे हमेशा से, मेरे लड़की दोस्त बोलो लड़के दोस्त बोलो बहुत थे, इसलिए घर वाले ने उस बात को कोई उतना माइंड नहीं किया। तो मेरे पापा ना जॉब में है, और पापा का जॉब दूसरी जगह पर है, और मम्मी घर पर रहती थी, मम्मी और छोटी सिस्टर। और मेरी मंझली सिस्टर बाहर कॉलेज में थी, और मैं भी बाहर कॉलेज में थी।
और उस टाइम पर वो मेरे घर गए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा लगा एक मतलब मॉरल सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ से ना ये मुझे और ज़्यादा अच्छे लगने लग गए। धीरे धीरे हमारी बातें ज़्यादा होने लगी और प्यार के मायने भी बदलने लगे थे। बट दिमाग में ना एक बात सेट था कि ये कास्ट में है ब्राह्मण और मैं थी कायस्थ, तो पता नहीं होना जाना कुछ है नहीं, ऐसा था। और हम लोग मतलब टीनेजर तो थे नहीं जो मतलब कमिटमेंट कर देंगे भाग जाएंगे, ऐसा वाला कुछ तो इशू था नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बातें करते थे। तो दोस्तों आज के जो ये पार्ट 1 में मैं यही तक बताती हूँ, क्योंकि अगर अगर पूरी स्टोरी बताऊंगी 2011 से लेकर 2015 तक, 2015 के 30 जनवरी यानी 13 जैन को मेरी शादी हुई इनके साथ, तो क्या होगा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों बस अभी मैं हमारे यहीं तक का स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी मुझे बताइएगा। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे और आगे का आपको पार्ट जानने की इच्छा हो तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।